आज हम लोग देखते हैं ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, फाइंड करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल का डेफिनेशन देख लें। ट्रायंगल क्या चीज़ है? ट्रायंगल किसी भी प्लेन में खींचा हुआ एक ऐसा शेप है जो थ्री साइडेड बाउंडेड होता है, थ्री साइड से बाउंडेड है। एक बंद क्लोज फिगर होता है जिसमें थ्री साइड्स होता है। जैसे इस शेप में हम लोग देख रहे हैं, यह एक ट्रायंगल ए बी सी है। इसके साइड्स हैं ए बी, बी सी एंड सी ए। किसी भी ट्रायंगल में थ्री साइड्स, उसी तरीके से ट्रायंगल में तीन एंगल भी होता है। पहला एंगल ए, दूसरा एंगल बी और लास्ट एंगल सी। थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स। इसी तरीके से किसी भी ट्रायंगल के तीन वर्टिसेज होते हैं। वर्टिसेज हमारा होगा पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी एंड पॉइंट सी। यानी ट्रायंगल का दो साइड जिस पॉइंट पर मीट करेगा वह ट्रायंगल का वर्टिसेज होगा। ट्रायंगल का दो साइड जिस पॉइंट पर मीट करेगा वह पॉइंट ट्रायंगल का वर्टेक्स होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में तीन वर्टिसेज होंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब हम लोग देखते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ट्रायंगल में बेस के रूप में हम लोग किसी को भी ले सकते हैं। जैसे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ए बी सी, इसमें बेस के रूप में बी सी को लिया, इसका लेंथ मान लिया 10 सेंटीमीटर। हाइट क्या होगा? इस साइड का जो हमने बेस के रूप में 10 लिया है, इसका कोरस्पॉन्डिंग हाइट होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग हाइट कहने का मतलब इस साइड का जो अपोजिट वर्टेक्स है, साइड BC का अपोजिट वर्टेक्स A, उस वर्टेक्स से इसी साइड पे परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करना है। यही परपेंडिकुलर लेंथ इस साइड BC के लिए कोरस्पॉन्डिंग हाइट कहलाएगा। अगर हम लोग बेस के रूप में AB लेते तो हमको इसी साइड AB पर परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करना होता, वह इसके अपोजिट वर्टेक्स C से। यानी C से जब इस पर AB पर ड्रॉ करते हम लोग परपेंडिकुलर लेंथ, तो इस साइड AB के लिए वो कोरस्पॉन्डिंग हाइट होता है। अगर AC के रूप में बेस दिया होता तो फिर इसका अपोजिट वर्टेक्स B से हमें इस पर परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करना होता है AC पर, जो कि AC के लिए कोरस्पॉन्डिंग हाइट कहलाता है। यानी ट्रायंगल में कोई एक बेस मालूम होना चाहिए और उसका कोरस्पॉन्डिंग हाइट मालूम होना चाहिए। जैसे इस वाले ट्रायंगल ABC में हमने बेस के रूप में 10 ले लिया, इसका कोरस्पॉन्डिंग हाइट AD होगा। इस AD को हम लोग 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो अब इस दिए हुए फॉर्मूला से हम लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस के रूप में हम लोग 10 ले लेंगे, हाइट के रूप में हम लोग 8 ले लेंगे। 2 4 जा 8, 10 4 जा 40 स्क्वायर यूनिट्स। एक तो ये फॉर्मूला हुआ हाफ बेस इंटू हाइट। एक सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। उस फॉर्मूला को हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। उस फॉर्मूला को हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लिख लें। हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, वेयर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। एस कहने का मतलब सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है बाउंड्री लेंथ। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना होता तो हम लोग तीनों साइड के लेंथ को ऐड कर देते, केवल AB प्लस BC प्लस AC कर देते। लेकिन A प्लस B प्लस C यानी तीनों A, स्मॉल a से हम लोग डिनोट करते हैं ये जो वर्टेक्स A है,
इसका अपोजिट जो साइड है BC, इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से स्मॉल b से हम लोग डिनोट करेंगे, जो b वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड AC को स्मॉल b से, C जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड AB को स्मॉल c से डिनोट किया जाता है। यानी स्मॉल a प्लस b प्लस c जो यहाँ पर है साइड ट्रायंगल के तीनों साइड को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इन तीनों साइड का जो लेंथ दिया है उसका सम को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस ट्रायंगल का सबसे पहले हम लोग इस निकाल लेंगे, मतलब सेमी पेरीमीटर, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमको इस का वैल्यू पुट करना है, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू पुट करना है। अब एक अगेन हम लोग एक छोटा सा ट्रायंगल ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ट्रायंगल PQR। अब इस ट्रायंगल का सबसे पहले इस निकाल लेंगे। इस के लिए क्या है, तीनों साइड का सेमी पेरीमीटर, यानी 10 + 8 + 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 24/2 = 12। इसका वैल्यू निकल गया। अब एरिया निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कर लेंगे। एरिया = हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस, इसका वैल्यू 12 आ गया, 12 ब्रैकेट में एस माइनस है, इस के जगह पर 12, और ए हमारा कितना है, ए इसको मान लीजिए ABC, तो ए है हमारा 10, 12 माइनस बी है हमारा 8, और 12 माइनस सी है हमारा 6। 12 × 2 × 4 × 6, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, या इन सब का फैक्टर लिख देंगे। 12 का 2 × 2 × 3, 2 सिंगल है 2, 4 का 2 × 2 और 6 का 2 × 3। अब इसमें हम लोग पेयर बना लेंगे, 2 का एक पेयर, यहाँ ये पेयर, एक ये पेयर, और ये दोनों 3 मिलके भी एक पेयर बना लेगा। अब स्क्वायर रूट बाहर जब निकालना होगा तो पेयर से हम लोग एक एक निकाल लेंगे, पेयर से एक एक निकाल लेंगे। तो इस ये यहाँ एक 2 हो गया, एक दूसरा 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 = 24, 24 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर हो गया। तो इन दो फॉर्मूले का यूज करके हम लोग ट्रायंगल का एरिया हमेशा निकाल सकते हैं। ओके।